तो ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ, तो आई होप आपको चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हर एक पार्टिकल का जैसे मास होता है वैसे उसका कुछ चार्ज का वैल्यू भी होता होगा। तो मान लेते हैं आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है, एक Q1 है और एक Q2 है। पॉइंट चार्जेस मतलब इसका लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो वॉल्यूम का है, ये भी ज़ीरो वॉल्यूम का है, दोनों पॉइंट चार्जेस है ना। एक का वैल्यू है Q1, दूसरे का वैल्यू है Q2। ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो R है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करते हैं, बाय कंडक्शन, मतलब बाय इंडक्शन वाला प्रोसेस, बाय रबिंग वबिंग, बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना। वो सब हम लोग जब मेन चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना तो लास्ट में पढ़ लेंगे। अभी के लिए तो जो एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले मैं वो पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, तो Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस है जिनके बीच का सेपरेशन क्या है, R है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है कि ये चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा या ये चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, उसका वैल्यू बताता है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना, तो हमें पता करना है बेसिकली ये चार्ज इस चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस आर एट रेस्ट, तो ये दोनों चार्जेस रेस्ट पे है, तो ये चार्ज, ये रेस्ट वाला चार्ज इस रेस्ट वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, तो फोर्स बताने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है ना, तो ये चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड में लिखूँ तो K Q1 Q2 का प्रोडक्ट का मॉड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और उस फोर्स का अगर मैं डायरेक्शन लिखूं तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन अगर बात करूं उस फोर्स का, तो डायरेक्शन के लिए आप रूल याद रखो कि लाइक रिपेल वाइल अनलाइक अट्रैक्ट। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, अब ये जितना भी सुन लो थोड़ा अजीब अगर लग रहा है तो 1-2 इलस्ट्रेशन देख लेते फिर आपको आसान लगेगा। ठीक है ना, तो मान लो फर्स्ट केस में एक 5 कूलम का चार्ज है और एक 3 कूलम का चार्ज है और इनके बीच का सेपरेशन मान लो 8 मीटर है। ठीक है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है और लेंथ का तो मीटर तो आपको पता ही है। ठीक है, ओके, अब 5 कूलम 3 कूलम पे कितना फोर्स लगा रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए K एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट्स में। ठीक है, इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो 5 × 3 15, उसका मॉड लेंगे तो 15 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इतना स्क्वायर, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना न्यूटन होगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इतना न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये फोर्स हो गया। डायरेक्शन, लाइक चार्जेस रिपेल। अब चार्ज 2 ही टाइप का हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव है ना, ये +5 है, ये +3 है। ठीक है, तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है। ठीक है, तो 5 कूलम के कारण 3 कूलम पे जो फोर्स लगेगा रिपल्शन का ऐसा लगेगा और 3 कूलम 5 कूलम पे ऐसा लगाएगा, क्योंकि लाइक चार्जेस तो रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। ठीक है, अब एक दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। मान लो आपके पास 5 कूलम है और -3 कूलम है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 का प्रोडक्ट, तो 5 × 3 का प्रोडक्ट -15 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे जो वैल्यू थी यहाँ भी वही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ -15 तो 15 दे देगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ इक्वल आएगी, तो फिर से फोर्स उतना ही आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये लोग अट्रैक्ट करेंगे मतलब इस 5 को ये -3 अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और इस -3 को ये 5 भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये रूल यूज़ करो और डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए लाइक चार्जेस रिपेल वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, अब ये न्यूटन, ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। दिस इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन का टेक्निक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, है ना, तो ये खाली लाइक चार्जेस के लिए ट्रू है। अगर लाइक चार्जेस नहीं हो, मतलब सॉरी लाइक चार्जेस बोल दिया, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। अगर पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा। फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है Q और यहाँ पे एक लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज मतलब ये जैसे एक पॉइंट चार्ज है +Q मान लेते हैं, और ये एक पॉइंट नहीं, एक लाइन के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी लाइन के ऊपर, है ना, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अब ये तो पॉइंट चार्ज है लेकिन ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब लॉ से नहीं निकाल सकते हम लोग।
ठीक है। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल्दो ये वाली चीज़ पॉइंट चार्ज नहीं है, इसको आप बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में, छोटे छोटे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का कलेक्शन मान सकते हो, ठीक है ना। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर dx विथ का, dx याद रखना बहुत ही छोटा क्वांटिटी होता होगा, एक पॉइंट चार्ज ले लो जिसका वैल्यू है dq। मान लेते हैं इसमें टोटल चार्ज कितना है q, टोटल चार्ज कितना है q, तो इसके स्मॉल पार्ट में कितना चार्ज होगा dq। याद रखना बहुत ही छोटा होगा, आपको दिखाने के लिए थोड़ा थिक ड्रॉ किया हो, ठीक है। तो आप क्या करो, बस पॉइंट चार्ज जो q है और ये जो पॉइंट चार्ज dq है, इनके बीच का पहले कूलम्ब्स लॉ, मतलब इनके बीच का इंटरेक्शन निकालो। और क्योंकि ये दोनों पॉइंट चार्जेस है तो यहाँ पे आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो, ठीक है। अब q और dq के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, आप x प्लस डी एक्स बोलो, x माइनस डी एक्स बोलो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि dx ऑलमोस्ट 0 होगा, ठीक है ना। तो इनके बीच का सेपरेशन क्या है, x है। तो आप कूलम्ब्स लॉ लगाओगे तो k, अभी के लिए मान लेते सब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का मैग्नीट्यूड यही रहेगा k q इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, अब ये भी मुझे बताओ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, है ना, और ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, ठीक है। तो आप अगर रॉड पे फोर्स निकालना चाहोगे तो रॉड के इस पॉइंट पे तो फोर्स रिपल्शन वाला है, वैसे कोई दूसरा पॉइंट भी लोगे तब भी फोर्स इसके कारण उस पॉइंट पे रिपल्शन वाला आएगा। यहाँ पे ही पॉइंट चार्ज लोगे तो ये पॉइंट चार्ज इस पॉइंट चार्ज को रिपेल करेगा। तो इनफैक्ट मैं बोलना चाहता हूँ रॉड के हर पॉइंट को दूसरा पॉइंट चार्ज जो है रिपेल ही कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स आया है इसको मैं डिनोट करूँगा dF से। ये है फोर्स बिटवीन दिस एंड द रॉड, नहीं, ये है फोर्स बिटवीन दिस एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रॉड, इसको dF से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो dF की वैल्यू है k q dq बाय x स्क्वायर, ठीक है। तो और ये रिपल्सिव फोर्स है, तो इनके बीच का नेट इंटरेक्शन निकालने के लिए अभी आपने क्या किया, इसके और रॉड के स्मॉल पार्ट के बीच का इंटरेक्शन निकाला या फोर्स निकाला, ठीक है। नेट फोर्स निकालने के लिए अब क्या करोगे, सभी फोर्सेस को ऐड कर दोगे, और क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में है तो सिंपल इंटीग्रेशन करना है आपको, कंपोनेंट की टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते वक्त k इंटू कैपिटल Q तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा, अंदर में dq बाय एक्स स्क्वायर। तो मैथ्स वाली चीज़ है फिर कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो अब आगे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो dq बाय एक्स स्क्वायर, आप मतलब ये अब बेसिकली मैथ्स वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर वो पता रहता तो हम लोग ये इंटीग्रेशन कैरी आउट कर सकते हैं। अभी पता नहीं है तो कैरी आउट नहीं कर सकते, ठीक है। लिमिट विमिट पुटिंग कर सकते हैं, इसका लेंथ हमें पता नहीं, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये मत जस्ट मैं एग्जांपल दिया दिखाने के लिए कि आप कूलम्ब्स लॉ हर जगह नहीं लगा सकते, आप कूलम्ब्स लॉ तभी लगा सकते हो जब दोनों पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये पॉइंट था लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं था, तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ मत लगा देना, k q स्मॉल q डिवाइडेड बाय कोई भी मिड पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, वो मत कर देना, ठीक है। तो इस जो ये वहाँ पे यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको पॉइंट चार्जेस के टर्म्स में तोड़ो, क्योंकि ये पूरे रॉड को आप बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का कलेक्शन मान सकते हो, उसमें से कोई भी रैंडम पॉइंट चार्ज चुन लिए, और रैंडम है तो उसका डिस्टेंस जो होगा कुछ वेरिएबल के फॉर्म में आएगा x, ठीक है। तो उस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच का आप कूलम्ब फोर्स निकालो, क्योंकि कूलम्ब फोर्स पॉइंट चार्ज के वैलिड है। एक बार उसका एक्सप्रेशन आ गया dF का, तो फिर आप ध्यान दो कि हर पॉइंट पर dF तो सेम डायरेक्शन है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए सिंपली dF का इंटीग्रेशन कर देंगे। मतलब ये चार्ज इस वाले पोर्शन को भी रिपेल कर रहा होगा, यहाँ का कोई पोर्शन लेंगे उसको भी रिपेल कर, तो हर स्मॉल पार्ट में जो dF लग रहा होगा सबके सब राइट की तरफ लग रहे, तो सिंपल सम करना होगा, ठीक है। ये क्या करता है, सिंपल सम, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में कुछ भूल रहे हो, ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।